नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वही अपना पुराना टॉपिक कार्बनिक रसायन को ही अध्ययन करेंगे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा हिस्ट्री। वैसे तो हमने सीख ली थी कल, जब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कैसे बात की कि एक वैज्ञानिक आए थे निकोलस लेमरी नाम के। उन्होंने पदार्थों का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण उन्होंने 3 प्रकार से किया। उनका आधार बेसिकली ये था कि वो पदार्थ आते कहाँ से उन हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, तो उसके हिसाब से वर्गीकरण किया। 3 प्रकार से किया। एक हो गया जो खोद कर निकाले जाते हैं, है ना, उन पदार्थों को खनिज पदार्थ कहा गया। और एक हो गया जो हमको वनस्पति से मिलता है, उसको वनस्पति पदार्थ कहा गया। और एक जीवों के द्वारा मिलता है, उसको जैव पदार्थ कहा गया। तो फिर उन्होंने ऐसा देखा, कुछ समय तक इनका चला, पर कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि जो वनस्पति पदार्थ हैं और जीव पदार्थ हैं, इन दोनों में आपस में कोई लिंक देखने को मिल रहा था, संबंध देखने को मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि जो जैव पदार्थ के पदार्थ थे, मतलब जैव पदार्थ जो थे, है ना, मैं आपको लिखता हूं कि निकोलस लेमरी नामक एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने पदार्थों को वर्गीकृत किया। इनका आधार ये था कि वो पदार्थ आते कहाँ से हैं, उनकी हम प्राप्ति कहाँ से करते हैं, वो हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं। इस आधार पे इन्होंने बांटा। तो पहला बांटा इन्होंने कि पदार्थ जो है खोद कर निकाले जाते हैं, तो उन पदार्थों का इन्होंने नाम दिया खनिज। सेकंड, वह पदार्थ जो जीवों के द्वारा मिलता है, जैविक पदार्थ है, जैव पदार्थ बोला इन्होंने। और तीसरा वह पदार्थ जो हमको वनस्पति के द्वारा मिलता है। तो 3 प्रकार से इन्होंने बांटा। अब खास बात यह थी कि ये जो जैव पदार्थ था और ये वनस्पति पदार्थ था, इन दोनों में आपस में कोई संबंध देखने को मिल रहा था। इसका मतलब ये था कि कुछ तत्व तो ऐसे थे जो जैव पदार्थ में भी आ रहे थे, मतलब हम उनको जैव पदार्थ से भी निकाल सकते थे, और कुछ पदार्थ थे जिसको हम वनस्पति पदार्थ से भी प्राप्त कर सकते थे। तो कंफ्यूजन ये आया कि उन पदार्थों को हम कौन से वाले में रखें, मतलब इस डब्बे में तो रखेंगे नहीं, इसमें रखें कि इसमें रखें, ऐसा कंफ्यूजन आ गया। तो इनका जो वर्गीकरण है यहाँ से निरस्त होने चालू हुआ और यहाँ से इनका वर्गीकरण टूटने लगा, क्योंकि इसके बीच में संबंध देखने को मिल रहा था। फिर अब खास बात ये है कि ये खनिज पदार्थ, आपको इन दोनों में संबंध अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो संबंध बिल्कुल क्लियर है। ये जो जैव पदार्थ है ना, जैव पदार्थ यानी जीव से जो प्राप्त हो रहे हैं, वनस्पति पदार्थ यानी वनस्पति से जो प्राप्त हो रहे हैं। अब जो जैव पदार्थ हैं और वनस्पति पदार्थ, ये दोनों हैं जीवित, है ना, और ये खनिज पदार्थ हैं, ये तो निर्जीव है। ठीक, तो फिर आगे चल के इसी को जैव पदार्थ और वनस्पति पदार्थ का ही अध्ययन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाई, और कार्बन खनिज पदार्थ जो है ना, ये यानी निर्जीव का अध्ययन का अध्ययन। ठीक, तो खनिज पदार्थ यानी निर्जीव, ये दोनों क्या है, सजीव। संबंध यही है इनके बीच में, और इनमें समानताएं भी देखने को मिल रही थी। इसीलिए इसका अध्ययन बेसिकली इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और इसका अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाता है। यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं और यहाँ पर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। अब मैं आपको इतिहास का ही थोड़ा सा और भाग बताता हूँ, फिर इसके बाद हम कार्बनिक रसायन में जैसे ही स्टार्ट करेंगे वैसे ही हम बहुत सारी संरचनाएं पढ़ेंगे। फिर तो आपको थ्योरी मिलेगी भी ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊँगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। 1815 में एक वैज्ञानिक आते हैं, है ना। अच्छा, उनके बाद निकोलस लेमरी के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, पर 1815 में एक वैज्ञानिक आए और उनका नाम था बर्जीलियस। सन 1815 में बर्जीलियस आए और इन्होंने एक बहुत खतरनाक बात बोली।
अब खतरनाक बात क्या थी आप सुनिएगा, सुनने के बाद हंसी आएगी आपको कि कैसी कैसी बातें बोली थी साइंस में, है ना। लेकिन तो भी हम लोग इनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। तो 18 उतना तो नहीं देते पर ठीक है, हो गया। तो 1815 में एक वैज्ञानिक आते हैं बर्जीलियस। इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला कि जितने बस कार्बनिक रसायन है, अब कार्बनिक रसायन कौन, वनस्पति पदार्थ और जैव पदार्थ, जो अभी मैं निकोलस लेमरी ने वर्गीकृत किया था, तो वनस्पति पदार्थ और जैव पदार्थ, इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन हुआ। तो बर्जीलियस ने ये बात बोली कि ऐसा है, 1815 में आए थे, ठीक है। तो ऐसा है, बर्जीलियस ने बोला ऐसा है कि जितने बस कार्बनिक पदार्थ है ना, जितने बस कार्बनिक पदार्थ हैं, इसको हम नहीं बना सकते, ठीक, इसको हम नहीं बना सकते। उनसे पूछा गया क्यों नहीं बना सकते, उन्होंने कहा कि इन्हें एक अद्भुत शक्ति बनाती है, भगवान बनाते हैं, भगवान मतलब कोई एक दिव्य शक्ति बनाती है। समझिएगा बात कि ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे और आपके बस की बात नहीं है कार्बनिक रसायन को बना पाना। किसने बोला, बर्जीलियस ने बोला कि हमारे और आपके बस की बात नहीं है ना। इनको हम कार्बनिक रसायन को अपने हम लैब में नहीं बना सकते, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, इन्होंने कहा। अब इनसे पूछा गया क्यों, तो इन्होंने कहा कि कोई दिव्य शक्ति होती है, ठीक है ना। प्रत्येक कार्बनिक रसायन में, ठीक, एक दिव्य, मतलब उनको कौन बनाता है, एक दिव्य शक्ति बनाती है, इन्होंने बोला ऐसा। इनके थ्योरी का नाम है VFT। इन्होंने जो थ्योरी दी इसका नाम है बिटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने, इनसे पूछा गया कि क्यों नहीं बना सकते, इन्होंने कहा कि एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है ना, जो कार्बनिक रसायन को बना सकती है, हमारे और आपके बस की बात नहीं है, रहन दो, ठीक। तो बर्जीलियस ने तो ऐसी थ्योरी दी, बड़ी बकवासी थ्योरी थी, है ना, इन्होंने बोल दिया बर्जीलियस। अब इनका सिद्धांत आया VFT। उस ताकत को, अद्भुत शक्ति को इन्होंने नाम दिया ब्रिटल फोर्स, ठीक, क्या नाम दिया, ब्रिटल फोर्स, इन्होंने नाम दिया। तो बर्जीलियस की VFT आपको ध्यान रखना है। 1815 में बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक आते हैं, वो बोलते हैं कि कार्बनिक रसायनों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इनके पीछे का इन्होंने कारण दिया कि कोई एक फोर्स होता है, ब्रिटल फोर्स थ्योरी इनका नाम है। तो कोई एक बल होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक अद्भुत बल कार्य करता है जो कार्बनिक पदार्थों को बनाता है, ठीक। इन्होंने ऐसा बात बोली और बोला कि हमारे और आपके बस की बात नहीं है, इसलिए इनको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, कारनामे इन्होंने कर दिए। अब क्या होता है कि सन 1828 में, कब, सन 1828 में एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था व्हेलर, ठीक है, व्हेलर नाम था। 1828 में आते हैं। देखिए 1815 था बर्जीलियस का समय। 1815 में बर्जीलियस ने बोला कि एक रहस्यमयी बल होता है जिसके कारण से कोई कार्बनिक रसायन बना होता है, और वो रहस्यमयी बल हमारे और आपके पास नहीं है, तो कहाँ से हम बना पाएंगे, सिंपल सी बात है, नहीं बना पाएंगे। ये बर्जीलियस ने बोला। इनकी थ्योरी का नाम VFT, ब्रिटल, उस रहस्यमयी बल को इन्होंने नाम दिया ब्रिटल फोर्स थ्योरी, ब्रिटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इसके बाद सन 1828 में व्हेलर आते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसे कहीं से नहीं बना सकते। इन्होंने खूब मेहनत की और एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि उसमें, एक्सपेरिमेंट में ये था कि उन्होंने अमोनिया साइनेट होता है, उसको इन्होंने गर्म किया, और अमोनिया साइनेट को गर्म करके इन्होंने यूरिया को बना दिया। यूरिया आपने नाम सुना होगा, जो खेतों में डाली जाती है, ठीक है, उसका सूत्र भी होता है, तो ठीक है। तो उन्होंने उसको बना दिया, और जैसे ही इन्होंने बनाया 1828 में, ठीक है, व्हेलर ने, तो इनकी जो VFT थी, रहस्यमयी बल वाली कहानी थी, वो गलत हो गई, है ना। तो वो यहाँ से इनकी कहानी कट्टम गुट्टी हो गई, क्रॉस हो गया। व्हेलर ने इनको गलत कर दिया, किसको, बर्जीलियस को। यहाँ तक समझ में आया आपको। 1815 में बर्जीलियस आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक रहस्यमयी बल होता है, ठीक, जो कार्बनिक रसायन को बनाता है। अब कार्बनिक रसायन कौन, फिर से पीछे वाला लिंक करिएगा, मैंने आपको पीछे समझा चुका हूँ कि जो
वनस्पति पदार्थ और जैव पदार्थ यानी जीवित लोगों का अध्ययन होता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं, और जो निर्जीव का अध्ययन किया जाता है इनऑर्गेनिक में किया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से इनका BFT खारिज हुआ और 1828 में फेलियर थे। जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ तक की थ्योरी थी।